हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें बोला गया है 3 बेल्स टोल एट द इंटरवल्स ऑफ 15, 20 एंड 25 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट रिंगिंग एट द सेम टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे टोल टुगेदर अगेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स की 3 बेल्स है आपके पास। देखिए मान लेते हैं ये एक बेल है, ये एक बेल है, एक बेल है। बेल यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स? घंटी जो कि बजाते हैं, राइट। तो बेल्स हैं, ये टोल होती है, बजती है एट द इंटरवल ऑफ, यानी कि हर कुछ टाइम में। और वो टाइम कितना है? 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड में। यानी कि ये जो पहली वाली जो बेल है ये हर 15 सेकेंड में खुद ही टोल होती है, बजते आती है। ओके। सेकेंड वाली हर 20 सेकेंड में टोल होती है, और ये जो थर्ड वाली है ये हर 25 सेकेंड में टोल होती है, यानी कि बजते जाती है। ओके। अब देखिए क्या होता है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट करते हैं रिंगिंग, यानी कि बजना शुरू करते हैं सेम टाइम पे। मान लेते हैं जितना भी टाइम था ये तीनों ने एक साथ जो है वो रिंग की, यानी कि बजी हैं तीनों बेल्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली बेल थी ये हर 15 सेकेंड में बजते जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं इस टाइप से कुछ हो रहा है। ये हर इंटरवल जो है 15 सेकेंड का है। ओके। एंड सेकेंड जो है वो 20 सेकेंड में बजती है, यानी कि ये हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है इस टाइप से आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कि तीनों अब एक साथ नहीं बज रही है। फिर थर्ड वाली जो है वो 25 सेकेंड लेती है, लाइक दिस। ओके। तो यहां पे ये इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पूछा गया है कि आफ्टर यानी कि बाद में, हाउ मच यानी कितने टाइम के बाद ये फिर से एक साथ टुगेदर यानी कि एक साथ टोल होगी, यानी कि बजेगी अगेन, यानी कि फिर से। तो क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार फिर से रिकेप करवा दूं कि यहां पे ये बोला गया कि 3 आपके पास बेल हैं जो कि बजती है, ये 15 सेकेंड में, ये 20 सेकेंड में और ये 25 सेकेंड में। तो कितने टाइम के बाद ये फिर से एक साथ बजेगी? अगर ये स्टार्ट में एक बार ऐसा हुआ था कि तीनों एक साथ बजी थी, तीनों ही बेल जो है वो एक साथ बजी थी, तो अब कितने टाइम के बाद ये तीनों एक साथ बजेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स ये एक सिनेरियो है, ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी चीज, चाहिए बेल का ही नहीं कुछ और भी होता, तो मान लेते हैं हमको कोई एक ही टाइम पे 3 चीज दी हुई है और कितने टाइम बाद वो तीनों चीज एक साथ होगी, उसके लिए आपको निकालना होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके। ये कॉन्सेप्ट ही है स्टूडेंट्स। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब भी कोई चीज 2 या 3 या 4 जितनी भी हो, अगर वो तीनों चारों चीजें एक साथ कहीं एक ही टाइम पे हो रही है, लेकिन सबका इंटरवल अलग अलग है, अलग अलग टाइम लेते हैं, तो कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे या एक ही साथ होंगे, तो उसके लिए आपको LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालना होता है। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, हम लिखेंगे बेल्स टोल रिंगिंग टुगेदर अगेन। ओके, रिंगिंग टुगेदर अगेन। और ये कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे LCM से, राइट। तो हम यहां लिखेंगे LCM ऑफ किस किस का? 15, 20 एंड 25 का। 15, 20 एंड 25 का। ओके। तो अब क्या करना है हमको निकालना है LCM, वो भी 15, 20 एंड 25 का। तो चलिए निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 15, 20 एंड 25। तो डिवीजन मेथड से हम निकाल रहे हैं LCM। ओके। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं 2 से, क्या ये 2 के टेबल में आता है? 15 यहाँ डिविजिबल है नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 15 है, सॉरी 5 है। ओके। देन 20 के लास्ट में जो है वो 0 है, तो 2, 4, 6, 8, 0 अगर लास्ट में होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो 15 तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको लिखेंगे एज इट इज। ये हो जाएगा 2 10s are 20। देन 25 भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 25 को लिखेंगे एज इट इज। चलिए आगे चेक करते हैं। अभी चेक कीजिए, ये जो 10 है ये अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो 15 रहेगा एज इट इज, यानी हो जाएगा 2 5s are 10, राइट। एंड 25 रहेगा एज इट इज। इसके बाद स्टूडेंट्स अब देखिए, अब 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो होता है 3। 3 से ये डिविजिबल होगा, 3 5s are 15 होता है, तो 3 5s are 15। 3 की टेबल में 5 नहीं आता तो वो रहेगा एज इट इज। एंड 3 की टेबल में 25 भी नहीं आता, 3 8s are 24, 3 9s are 27, तो 25 रहेगा एज इट इज। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 से भी कोई डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से करेंगे।
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ओके, अब देखिए आगे ये 5 बच गया है तो 5 से और एक बार कर देंगे तो 1 1 एंड ये 5 1 जा 5। तो हमको एलसीएम यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, यहां से लिए। अब चलिए मल्टीप्लाई करते, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 2 जा 300। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर्स थे ये सेकेंड्स में थे तो एलसीएम भी ये सेकेंड्स में हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से जो हमने अभी लिखे थे कि बेल्स टोल रिंगिंग टुगेदर अगेन इक्वल टू एलसीएम ऑफ 15 20 एंड 25, तो उसी से हमको आंसर भी मिल जाएगा। चलिए लिखते हैं, बेल्स टोल टुगेदर अगेन। ओके, एक्चुअली टोल या रिंगिंग एक ही चीज होती है, तो बेल्स टोल टुगेदर अगेन ये हो जाएगा एलसीएम। कितना आया एलसीएम? आ गया 300। अब देखिए ये जो सारे नंबर्स थे सेकंड में थे तो ये भी हो जाएगा सेकेंड्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर आप इतना भी करते हैं तो बिल्कुल सही है कि ये जो तीनों बेल्स हैं वो 300 सेकेंड्स के बाद फिर से एक साथ बजेंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अगर आपको मिनट्स में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 60 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं एंड हमको सेकेंड से मिनट में जाना है, हमको कहाँ जाना है, मिनट्स में जाना है। ओके, तो जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि डिवाइड करते हैं। ओके, एंड एनीवेज आपको ऐसे भी पता है कि 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट होता है, तो 60 60 60 60 60 यानी कि 5 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 5 मिनट्स भी आपका आंसर अगर लिखते हैं तो वो भी सही है। फिर से बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर आप सिर्फ इतना आंसर लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही है, परेशान मत होइए। लेकिन अगर आप मिनट्स में लिख सकते हो तो अच्छी बात है। आप सिंपली 300 को डिवाइड कर देंगे 60 से तो आपका आंसर आएगा 5, तो 5 मिनट्स भी आप बोल सकते हैं, यानी कि तीनों जो बेल्स हैं वो टोल करेंगी एक साथ फिर से, यानी कि अगेन 5 मिनट्स के बाद। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है फाइंड 2 नंबर्स नियरेस्ट टू, ये नंबर दिया है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ के नियरेस्ट यानी कि पास में 2 नंबर्स आपको फाइंड करना है विच आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि आपको 2 नंबर्स फाइंड करना है जो कि 1 करोड़ के नियरेस्ट हो, पास हो, एंड आप जो भी 2 नंबर फाइंड करेंगे वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी एंड 6 से भी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किए कि जब कोई एक नंबर है, ये नंबर मल्टीपल नंबर से अगर ये डिविजिबल होना चाहिए तो उसके लिए हमको निकालना होता है एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? फिर से बता देता हूं कि जितने भी नंबर हैं, बहुत सारे नंबर से जब कोई एक नंबर पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए और ये नंबर हमको निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इन सारे नंबर्स का एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो यहां पे हमको 2 3 4 5 एंड 6 का निकालना होगा एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं इनका एलसीएम। तो यहां लिखेंगे एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 4 5 एंड 6। तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने ये अभी तक सीखते हुए आए स्टूडेंट्स। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे डिवीजन मेथड को यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा 2। 3 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, तो 3 को लिखेंगे एज इट इज। फिर ये आता है 4 2 बार में, तो 2 2 जा 4। 2 की टेबल में 5 आता नहीं है तो उसको लिखेंगे एज इट इज, एंड ये हो जाएगा 2 3 जा 6। क्लियर है? अब देखिए आगे, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है तो लिखेंगे 2, 1 रहेगा एज इट इज, 3 तो रहेगा एज इट इज बिकॉज 2 की टेबल में 3 आता नहीं है। फिर हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 भी नहीं आता तो उसको लिखेंगे एज इट इज, 3 भी नहीं आता उसको लिखेंगे एज इट इज। ओके, अब कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो लिखेंगे 3, तो 1 रहेगा एज इट इज, 3 1 जा 3, 1 रहेगा एज इट इज। 5 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है तो उसको लिखेंगे एज इट इज, एंड ये हो जाएगा 3 1 जा 3। ओके, नेक्स्ट है 5 है,
ओके, 3 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो ये हो जाएगा 1 1 1 एंड ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड ये 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ पे 1 1 1 1 मिल चुका है, तो चलिए अब निकालते हैं इसका एलसीएम सीधा सीधा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है कि एक नंबर जो कि 2 3 4 5 एंड 6 से डिविजिबल होगा वो 60 से भी डिविजिबल होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि एलसीएम है 2 3 4 5 एंड 6 का 60, क्योंकि 2 3 4 5 6 का जो एलसीएम है वो है 60, तो जो नंबर 2 3 4 5 6 से डिविजिबल होगा वो 60 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, तो इसलिए स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्या जो 1 करोड़ नंबर है वो 60 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए 1 करोड़ को डिवाइड करके देखते हैं 60 से। अगर वो 60 से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो 2 3 4 5 एंड 6 सभी से डिविजिबल होगा। अभी हमने ये निकाल लिए एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया 60। बट क्वेश्चन हमको ये नहीं बोला है कि हमको एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है फिर से देखिए, यहां बोला है कि हमको दो नंबर्स चाहिए जो कि 1 करोड़ के पास में हो और ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए इन सारे नंबर से। ओके, अब देखिए हमने एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम जो है वो आ गया 60। ये पांचों नंबर जो है ये 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, पर 60 जो है वो इस 1 करोड़ के पास में नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 60 से हम चेक करेंगे आगे, जैसे 60 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 120, तो 120 भी नंबर जो है ये इस सबसे डिविजिबल होगा। तो यहां पे क्या करना है, जो 1 करोड़ है ओके पास में नहीं है, 120 भी 1 करोड़ के पास में नहीं है, तो ऐसे कितना नंबर चेक करेंगे। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप एक काम कर सकते हैं कि इस 1 करोड़ को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उसके पास का नंबर समझ में आ जाएगा। अभी कैसे होगा चलिए हम दिखाते हैं आपको डिवाइड करके। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 करोड़ को, तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 60 से। ओके, 60 1 जा हो जाएगा ये 60, माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 नीचे, फिर 6 6 जा 36 होता है तो 36 एंड ये एक 0 है तो 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, देन ये इससे बोरो लेगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 3 माइनस 3 0 यहाँ कट, फिर ये नीचे आएगा। ओके, यहाँ पे 0 नीचे आ गया, फिर 6 बार जाएगा तो हो जाएगा ये 360, माइनस करेंगे तो फिर से बच जाएगा 40। ओके, देन ये एक बार 0 फिर से नीचे आएगा, फिर 6 बार जाएगा तो हो जाएगा ये 360। ओके, यानी कि बार बार वैसे ही हो रहा है डिवाइड, 40 बच जाएगा, फिर ये 0 नीचे आएगा। ओके, फिर 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 360, राइट स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे फिर हो जाएगा ये 40, फिर ये 0 नीचे आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0, फिर से 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 360। इस टाइप से अब हमारे पास 40 जो है वो रिमाइंडर बच गया है स्टूडेंट्स। ओके, 40 जो है वो रिमाइंडर बच गया है। तो अब हमने ये पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़े हुए ऑलरेडी कि हमको अगर पता करना है कि इसके पास में कौन सा वो नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 60 से या फिर 2 3 4 5 एंड 6 से, तो हम क्या करते हैं इस रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं इस नंबर में से, इस 40 को इस नंबर में से माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे 1 करोड़ यानी कि 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसमें से माइनस कर देंगे 40 को। ओके, जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखे हैं 1 करोड़ माइनस 40। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको माइनस करते हैं, राइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये 40 इसलिए बचा है क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो इसके पास एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए ना। तो जो भी उसके पास एक्स्ट्रा है, जो भी उसके पास ज्यादा है, उसको हम माइनस कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो ये इसको बोरो देगा तो खुद हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 10। ओके, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, देन 9 9 9 9 9, यानी कि पहला नंबर है 99,99,960 जो कि
1 करोड़ के पास में है और ये 60 बोलिए या फिर 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये तो हो गया पहला नंबर, राइट स्टूडेंट्स। सेकेंड नंबर और चाहिए, तो ये अब हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो सिंपल तरीका है, देखिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कैसे होता है? तो वो होता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो सब में हम +3 करते आते हैं तभी हमको ये टेबल मिलती है। अब हम यहाँ डिवाइड किए हैं 60 से, ओके, तो 60 प्लस कर दीजिए इस वाले में, ओके, तो 60 प्लस करते जाएंगे तो भी हमको मिलते जाएंगे। तो 9999960 यही है, 1 2 3 4 5 बार 9 थे, ओके, एंड 60 इसमें प्लस कर दीजिए 60 को, ओके, तो जगह 0 + 0 0, 6 + 6 12 कैरी आया 1, 9 + 1 10 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 कैरी आया 1, 9 + 1 10, तो ये रहेगा 1 करोड़ 20। तो ये वो दो नंबर है स्टूडेंट्स जो कि 1 करोड़ के बहुत पास में और ये डिविजिबल होंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6 से, ओके। तो चलिए इसी चीज को हम थ्योरी में लिखते हैं क्वेश्चन के बेस पे। लिखेंगे हम 99,99,960 एंड 1 करोड़, ओके, तो 1 2 3 4 50 एंड देन 2 and 0। तो ये दो नंबर हैं आर नियरेस्ट टू 1 करोड़ विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल, ओके, यही लिखा है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।